मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए परमेश्वर के आशीषों पाने की। मेरे प्रियो, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आपको एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। अब बार बार सब्सक्राइब नहीं करना। कुछ लोग बार बार करते हैं। बार बार सब्सक्राइब करने की भूल ना करें, एक बार सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 31 अध्याय का 9वां वचन है, और वह वचन इस प्रकार है। न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म के लिए न्याय करना, दीन और दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करना, दीन और दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करना, दीन दरिद्र के अधिकारों की रक्षा करना। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों, हम देखते हैं मत्ती की किताब, हम 15 अध्याय से देखते हैं। हम इसी आधार पर प्रार्थना करेंगे और इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। यीशु वहाँ से विदा होकर के सोर और सीदोन नगर में प्रस्थान किया। वहाँ से विदा होकर के यीशु सोर और सीदोन नगर को प्रस्थान किया। और उस क्षेत्र की, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब वह सोर और सीदोन को प्रस्थान किया, जब यीशु वहाँ से, और उसी क्षेत्र की एक कनानी स्त्री यीशु के पास में आई। मेरे भाई और बहनों, एक कनानी स्त्री यीशु के पास में आई और वह पुकार पुकार कर कहने लगी। मेरे भाई और बहनों, वह पुकार पुकार कर कहने लगी। और जो कनानी स्त्री आई वह दीन और दरिद्र थी। वह न्याय की गुहार में लेकर के आई। न्याय कहा, मेरा न्याय करो। और वह पुकार पुकार कर कहने लगी कि प्रभु दाऊद के वंशज मुझ पर दया कीजिए। कहा कि प्रभु दाऊद के वंशज मुझ पर दया कीजिए। किस लिए दया मांग रही थी? कि उसकी पुत्री बीमार थी, और कहा कि मेरी पुत्री बहुत बीमार है, मेरी पुत्री भूत से जकड़ी हुई है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु ने उसे उत्तर कोई नहीं दिया। जब वो पुकार पुकार कर कहने लगी कनानी स्त्री, तो यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर उसको नहीं दिया तो वह यीशु के चेलों के पास में आई, आकर के उनसे भी निवेदन किया। यीशु के चेलों के पास में आई और आकर के उनसे भी निवेदन किया, और उसकी बात मान करके उसे विदा किया। मेरे भाई और बहनों, उसकी बात मान करके उसे विदा कर दीजिए, कहा। मेरे भाई और बहनों मित्रों, और क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने उनके अपने चेलों से कहा कि उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उनके चेलों ने कहा कि यीशु से कहा कि उसको विदा कर दीजिए, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मेरे मित्रों, क्योंकि हम देखते हैं जब कहा कि वह चिल्लाती हुई हमारे पास आ रही है, तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल भेजा गया हूँ। हालेलुया। उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, केवल मैं इजराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के पास में भेजा गया हूँ। तब यीशु ने कहा कि मैं इजराइल के घराने की भेड़ों के लिए, खोई हुई भेड़ों के लिए मैं भेजा गया हूँ। परंतु वह स्त्री यीशु के सामने आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी। मेरे भाई और बहनों मित्रों,
वह स्त्री यीशु के सामने आई और उसके चरणों पर गिर पड़ी और पुकारने लगी कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। उसने कहा कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। वह स्त्री आई और यीशु के चरणों में गिर गई और वह कहने लगी कि हे प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए। और जब उसने कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी को लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, तब यीशु ने कहा कि जी हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते स्वामी के मेज के नीचे गिरा हुआ चूर चार भी खाते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने कहा कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाए। और उसी क्षण उसकी पुत्री का अच्छी हो गई, उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसका विश्वास महान था, उसका प्रेम महान था, उसका विश्वास गहरा था, उसका प्रेम गहरा था, वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर अटल थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। और उसी घड़ी वो चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छी हो जाए और उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने दीन और दरिद्रों की रक्षा किया। और उसी प्रकार परमेश्वर ने पता नहीं कितने दीन और दरिद्रों की रक्षा की, दीन और दरिद्रों को बचाया, दीन और दरिद्रों को जिसके पास में जो कुछ नहीं था उसको दिया। अगर आप लोग यही चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में वही करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दरिद्रता दूर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो, आप चाहते हैं कि शैतान से आपको छुटकारा मिल जाए, आप चाहते हैं कि बीमारी चली जाए, तो आज यीशु के नाम से जो चाहते हैं वही आपके लिए हो जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे भाई बहनों, जितने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं, वो लोग जो चाहते हैं यीशु के नाम से आज हो जाए। और वह अगर बीमार हैं, अगर रोग से स्वस्थ होना चाहते हैं तो वह रोगी स्वस्थ हो जाए। अगर शैतान से ग्रसित हैं तो शैतान उनको छोड़कर चला जाए। अगर गरीब हैं तो गरीबी यीशु के नाम से दूर हो जाए। उनकी जो चाहते हैं वही जो इच्छा है उसकी इच्छा पूरी हो। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बुधवार है और बुधवार के दिन सुबह के समय मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिल जाए, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधे बंधा रहेगा। हे प्रभु, कितने लोग हैं आज को लोग सुरक्षित नहीं हैं, कितने लोग हैं कि आज वो भोर की लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग हैं कि आज वो बीमार हैं, कितने लोग हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, और कितने लोग हैं कि आज सुबह से, क्योंकि रात से लेकर के सुबह को की भोर नहीं देख पाए, कितने लोग हैं सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, और मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हैं वो लोग सुरक्षित हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं, इसलिए हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को, और इस जो चैनल परिवार है इसको सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज बुखार से पीड़ित हैं,
मलेरिया से, टाइफाइड से, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, यीशु मसीह में हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है तो यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय आंसुओं के साथ में हैं, जो जिनके घर में संकट है, जो दर्द और पीड़ा से पीड़ित हैं, जिनके आंख में इस कारण आंसू है, आज यीशु तेरे नाम से उनके आंख के आंसू पोंछे जाएं। आज जो हमारे भाई और बहन बीमार हैं, दर्द पीड़ा से पीड़ित हैं, आज उनकी दर्द और पीड़ा चली जाए, उनकी बीमारी चली जाए। आज यीशु मसीह के नाम से लोग अच्छे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। हीला वा खंदा रवा शम्मला वा खंदा बला का सिंदना लीगा रवा शत्तरा खल्ला ला बला बला वा तंदरा वा शंदरा खंदला वा शीतला मम्मा लो बारा वा शित्ता खंदा रवा शिवाला वा खंदना वा शंदना लगरी शत्ता वा संदना। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज शैतान से सताए हुए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे इस चैनल परिवार में अगर जुड़ गए हैं परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना हमारा देख और सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं उनके जीवन से, उनके शरीर के रोम रोम से शैतान को निकलने का हुक्म देता हूँ और यीशु के नाम से उनके शरीर शैतानी शक्तियों को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर, मेरे प्रियो, अगर आपके शरीर में भारीपन है तो आप सीधे ही खड़े हो जाओ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर आप रोगी हैं तो खड़े हो जाओ, शैतान के सताए हुए हैं तो खड़े हो जाओ, अगर आपको धन की कमी है तो भी खड़े हो जाओ, आपको रोजगार की ज़रूरत हो आप खड़े हो जाइए, नौकरी की ज़रूरत तो आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, शैतान से सताए हैं, शैतान की सारी चाल को नाकाम करता हूँ यीशु के नाम से, शैतान को उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, अथाह कुंड में डाल देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग रोगी हैं या इस समय खड़े हैं प्रार्थना में हमारे शामिल हैं, परमेश्वर पिता, उनके रोग और बीमारियों को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ जो लोग, जिनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, उनके सीने को तेरे लहू धोता हूँ, उनके दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में दर्द है, अपने पेट पर हाथ रखो, पेट पर अपने हाथ रखो और यीशु आज आपके पेट की बीमारी, सारी बीमारी को ले जाएगा। हीला बारा खंदा बा सब बारा खंदा बासीला लगरी सत्ता रखंदा लगा बासिंदा हन्ना लगा सकलाला होला बारा बसंदा राइशा खंदा रिशा था खाना मंदा खंदा रवाशीला होला रा बखंदा रगासी खाना हंदा लावासी बला खंदना रखा रवासी बरवन रब 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 रब। तेरी आशीष बोलता हूँ, उनके पेट की सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, उसके पेट से शैतान बाहर चला जा, तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम से छीनता हूँ, अथाह कुंड में डाल देता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन सांस के रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित, जिनके हाथ में पाप का लहू लगा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, अपने पापों का के पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो। परमेश्वर आज आपके पाप के लहू को धो करके आपको चंगाई देंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जिनको सांस फूलने की बीमारी है, खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, दवा इतना करते हैं काम नहीं करती है। परमेश्वर पिता, अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता, उनके पाप के लहू को तेरे लहू से धोता हूँ और उनके खांसी की बीमारी, सांस की बीमारी से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और यीशु के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज अस्पताल में जो भर्ती हैं परमेश्वर पिता, कुछ लोग हैं भर्ती हैं जो कि बेड की शैया पर लेटे हुए हैं, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। परमेश्वर पिता, अगर हमारे चैनल में जुड़ गए हैं तो उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके शरीर की हर एक बीमारी को, हर एक रोग को यीशु के नाम से निकालता हूँ और चंगा करता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे इस जुड़ गए हमारे साथ में, अगर कोई रोगी है परमेश्वर पिता, कैंसर के रोगी है, चाहे ब्लड कैंसर हो, गांठ कैंसर हो, उन सारी बीमारी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको उस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। एक भाई है हमारे साथ में जुड़ गया है परमेश्वर पिता, उसके मुंह में कैंसर है। यीशु, मेरे भाई अपने मुंह पर हाथ रख, परमेश्वर आज आपके मुंह के कैंसर को आज चंगा करेंगे। और एक बहन है जिसके बच्चेदानी में भी कैंसर हो गया है,
मैं इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चेदानी को तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु के नाम से, और उस बहन के बच्चेदानी को तेरे लहू से धो करके कैंसर की बीमारी से मुक्त करता हूँ। उस गांठ कैंसर को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके मुंह में कैंसर है, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए, परमेश्वर पिता छू लीजिए, उनके मुंह के कैंसर को तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, उसकी गवाही हमारे पास में पहुँचे, जो भाई और बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु मसीह आपने उसे छू लिया, चंगाई दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको चंगा करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आप कमांडमेंट करना मत भूलें, गवाही देना मत भूलें, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएं नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके फार्मों को तेरे लहू धोता हूँ। और परमेश्वर पिता, वो जो परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, परमेश्वर पिता वो परीक्षा में सफल हों, और परमेश्वर आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हमेशा बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।